नमस्कार दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ दहेज पे। दहेज एक ऐसा शब्द जिसे सुनकर हर किसी के माइंड में ये आता होगा कि जब लड़का और लड़की की शादी होती है उस वक्त लड़की पक्ष वाले लड़के पक्ष को दहेज देते हैं या फिर लड़के पक्ष वाले लड़की पक्ष के सामने ये डिमांड रखते हैं कि मुझे इतना पैसा चाहिए। और अभी का समय ऐसा चल रहा है कि दहेज लगभग 97-8% लोग बिना दहेज के शादी नहीं करते, दहेज देना ही पड़ता है। और सरकार ने भी कई कदमें उठाई है कि दहेज लेना और देना दोनों अपराध है, लेकिन पब्लिक मानती नहीं, वो दहेज लेती भी है और दहेज लोग देने के लिए तैयार भी हो जाते हैं। इस पे कितनी बार लड़की पक्ष के लोगों को काफ़ी दिक्कत होता है, वो कभी कभी दहेज नहीं जुटा पाते हैं। इसके लिए कई बार लड़कियों को अपने जान से हाथ धोना पड़ता है। आपने कई सारा ऐसा न्यूज़ सुना होगा कि पैसा ना देने के कारण लड़की को मार दिया गया, या कुछ भी ऐसा न्यूज़ आप अक्सर सुनते ही होंगे। तो आज मैं वो सभी मुद्दे हटाकर दहेज जो लेते हैं या फिर देते उस पर बात करने वाला हूँ। पहली बात तो मैं कोई स्क्रिप्ट वीडियो नहीं बना रहा, इसलिए मुझे जो माइंड में आएगा मैं वो भी बोलने वाला हूँ। शुरू करता हूँ मैं पुराने समय से कि ये दहेज जो है वो बहुत ही बड़ी हमारे समाज में एक काला धब्बा लगा हुआ है। तो मैं शुरू करता हूँ पुराने ज़माने से। मैंने भी बताया कि पुराने ज़माने में दहेज शब्द नहीं था। पहले लोग खुशी से एक पक्ष दूसरे पक्ष को, यानी कि वधू पक्ष वर पक्ष वाले को कुछ गिफ्ट तोहफा उपहार में दिया करते थे। आप कई सारे नाटक या फिर फिल्म देखते होंगे या फिर धारावाहिक सिनेमा देखते होंगे, उसमें दिखाया गया होगा, जब पुराने ज़माने वाले आप देखते होंगे, या उसमें दिखाया गया कि जब शादी होती है तो उसमें लड़की पक्ष वाले कुछ न कुछ उसे सोने चांदी हीरे जवाहरात उपहार दिया करते थे। तो वो उस वक्त से ही शुरू आ रही है, मतलब शुरू से ये प्रथा चलती आ रही है। लेकिन अभी के समय में ये समस्या एक बहुत ही बड़ी विकराल रूप ले ली है, और इतना बड़ा विकराल रूप ले ली है कि सरकार की तमाम कोशिशों के बाद भी ये ख़त्म नहीं हो रही है। आप ज़्यादातर देखते होंगे कि हर एक शादियाँ में कुछ न कुछ दहेज देना ही पड़ता है, बिना दहेज के तो शादी होती ही नहीं है। ख़ासकर मैं बात कर रहा हूँ 2-3 राज्य, नाम नहीं लूँगा, जैसे आपको पता ही होगा 2-3 राज्य ऐसा है जहाँ पर ये बहुत ही विकराल रूप से, मतलब दहेज विकराल रूप ले चुकी है। वैसे पूरे भारत में ही दहेज लिया जाता है, हर एक राज्य में दहेज लिया जाता है शादी के बाद। अब मैं बात कर रहा हूँ कि दहेज लेना और देना वैसे दोनों कानूनी अपराध है, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ कि दहेज कौन दे रहा है और कौन ले रहा है। शुरू से मैंने यही बताया कि दहेज एक उपहार होता है, लेकिन अब एक डिमांड बन गया है कि जब लड़के की शादी होती है लड़की से, तो लड़के पक्ष के लोग लड़की पक्ष वालों से एक डिमांड रखते हैं कि मुझे इतने पैसे चाहिए, या फिर मुझे गाड़ी चाहिए, या फिर इतने सोने चाहिए, या फिर कुछ न कुछ चाहिए, फिर मैं आपकी लड़की से शादी करूँगा। और लड़की पक्ष के लोग भी तैयार हो जाते हैं। लेकिन अब मैं वो बातें छोड़कर अब ये दहेज ख़त्म करने की बातें कर रहा हूँ कि दहेज कौन सा ऐसा नियम लाया जाए या फिर क्या करना पड़े अपने समाज के लिए कि ये दहेज ख़त्म हो जाए। पहली बात तो मैं कर रहा हूँ कि कोई भी लड़की वाले होते हैं, जैसे कि लड़की के पक्ष के लोग जो होते हैं, वो तो एक सरकारी नौकरी ढूंढकर शादी करते हैं। वो तो अभी भारत में एक ट्रेंड चला हुआ है कि हर एक लड़की को एक सरकारी लड़का चाहिए, मतलब सरकारी जॉब में जो हो वही चाहिए, और वो रोज़गार पे हो बैठा। तो जब कोई बेरोज़गार लड़की किसी बेरोज़गार लड़के से शादी करती है तो वो दहेज देने के लिए ही तैयार हो जाते हैं कि हाँ, अपनी लड़की की शादी के लिए आपको दहेज देते हैं और आप मेरी लड़की से शादी कर लीजिए, ये लड़की पक्ष वाले कहते हैं। तो ये तो अंदरूनी, मतलब अंदर की बात होगी कि वो लोग आपस में बर्ताव कर लेते हैं। लेकिन एक होता है खुले तौर पे पैसे मांगना, कि जब लड़का गवर्नमेंट जॉब में हो, सरकारी जॉब में हो, और लेकिन वो डिमांड करे कि हमारा लड़का बैंक में सरकारी पोस्ट पे है, या फिर टीचर हैं, शिक्षक हैं, या फिर पायलट हैं, लोको पायलट है, जो भी हो, जिस भी सरकारी पोस्ट पे वो उसे पैसे की डिमांड कर लेते हैं। तो अब दहेज ले क्यों ना, लड़के वाले तो दहेज लेने के तैयार रहते हैं। लेकिन दहेज ख़त्म करने का एक सबसे अच्छा तरीका है कि आप अपने रेंज में शादी कीजिए। जैसे लड़की वाले अपने से
थोड़े नीचे में शादी करे तो वो दहेज ना देना पड़े। जैसे कि अगर कोई लड़की मतलब गवर्नमेंट जॉब में या फिर जॉब करती है, वो बेरोज़गार लड़के से शादी करे, वहाँ पे उसको दहेज नहीं देना पड़ेगा। ये एक अच्छी पहल हो सकती है। लेकिन नहीं, बेरोज़गार लड़के से कौन शादी करता है? आप एक भी न्यूज़ ऐसा सुने नहीं होंगे जिसमें एक लड़की सरकारी जॉब में हो या फिर अच्छी खासी पोस्ट पे हो या फिर बिजनेसमैन हो जो एक बेरोज़गार लड़के से शादी करती है, ऐसा नहीं सुनी होंगे। लेकिन आपने अक्सर एक ऐसा न्यूज़ सुना होगा कि लड़का सरकारी जॉब करता होगा, लड़का अच्छी पोस्ट पे होगा, लेकिन वो बेरोज़गार लड़की से शादी करता है। तो इसी कारण दहेज दिया जाता है अभी के समय में, क्योंकि अभी मैंने पहले बताया था कि अच्छी पोस्ट पे होना मतलब दहेज देना। तो अब तो इतना ही रह गया है कि जब दहेज ख़त्म करनी हो तो बेटी वाले अमीर लड़का ना देखे, सरकारी नौकरी ना देखे, या अच्छी खासी नौकरी या फिर अच्छी खासी पैसे या धन संपत्ति दौलत ना देखे, तब दहेज ख़त्म ही हो सकता है। लेकिन अभी इंडिया में या फिर कहीं भी पूरे इंडिया के अंदर आप जाओगे तो ये ट्रेंड बना हुआ है कि एक अच्छे खासे लड़के शादी करनी है तो आपको दहेज देना पड़ता है, क्योंकि लड़की वाले खुद अच्छे खासे गवर्नमेंट जॉब वाले लड़के ढूंढते हैं या फिर अच्छी पैसे वाले लड़के ढूंढते हैं या फिर अच्छी खासे घर के लड़के ढूंढते हैं जिसके पास अपार दौलत हो, तो वो लोग खुद दहेज देते हैं। तो इसी प्रकार दहेज बढ़ता ही जाता है, दहेज प्रथा जो बढ़ता ही जाता रहता है। तो मेरा इतना ही कहना है कि अगर कोई लड़की सरकारी जॉब में है या फिर कोई लड़की अच्छी खासी घर से, अगर वो अपने से नीचे यानी कि बेरोज़गार लड़का या फिर कम धन दौलत वाले लड़के से शादी करे तो शायद दहेज रुक सकता है, कई हदों तक रुक सकता है। तो मेरा तो यही कहना है कि जब तक ये ऐसा नहीं हो, जब तक दहेज पे बोलने का मेरा कोई फ़ायदा भी नहीं, क्योंकि अभी तो वही चल रहा है, सरकारी नौकरी लाओ, अच्छी खासी लड़की शादी करो या फिर दहेज लेकर शादी करो। क्योंकि अभी आप भी सुनते होंगे कि लड़के वाले दहेज का डिमांड करते हैं और हर एक लड़की के माता पिता या फिर बोलते हैं कि दहेज नहीं लेनी है, नहीं देनी, लेकिन वो सभी लोग यही करते हैं। आपने कहीं ऐसा न्यूज़ थोड़ी ना सुना होगा कहीं कि एक अच्छी खासी पोस्ट पे लड़की या फिर गवर्नमेंट जॉब में लड़की हो और वो बेरोज़गार लड़के से शादी कर ली हो। बेरोज़गार कहने का मतलब यहाँ पे ये नहीं है कि वो मूर्ख हो, वो पढ़ा लिखा हो वो लड़का, लेकिन वो संघर्ष कर रहा हो जॉब के लिए। मेरा कहना यहाँ बेरोज़गार के लिए ये है, मतलब मूर्ख से नहीं, क्योंकि मूर्ख तो मतलब साक्षर ही नहीं होता, वो पढ़ा लिखा नहीं होता। इसलिए अगर आप गवर्नमेंट जॉब में है लड़कियां तो आप एक अच्छे खासे लड़के से शादी कीजिए, बेरोज़गार लड़के से शादी कीजिए, तो शायद दहेज कम हो सकता है और आपसे दहेज का डिमांड भी नहीं की जाएगी। लेकिन ऐसा तो होगा ही नहीं, क्योंकि भारत में देखा गया है, आप भी देखते होंगे कि कोई लड़की मतलब अनपढ़ लड़के से शादी ही नहीं करती, वो तो अलग बात है, लेकिन कोई बेरोज़गार से भी शादी नहीं करना चाहता। ऐसा क्यों, आप लोग कमेंट कीजिएगा। दूसरी बात मैं ये भी कहना चाहता हूँ यहाँ पर कि हर एक इंसान पैसे के लिए शादी करती है, लड़की भी पैसों पे ही मरती है। तो पता ही आपको, वो आप बहुत सारे ऐसे न्यूज़ खबर भी सुनी होंगे। मुझे तो लगता है कि अगर ऐसा होने लगे कि एक शिक्षित लड़की जो जॉब करती हो, गवर्नमेंट जॉब में हो, वो एक अच्छे लड़के से शादी करे गवर्नमेंट जॉब ना देखते हुए लड़के वालों से, तो शायद दहेज प्रथा काफ़ी हदों तक कम हो सकती है। आपका क्या राय है, कमेंट कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।